फिर शास्त्री जी से शिफ्ट हो जाता है इंदिरा गांधी को पावर, क्योंकि शास्त्री जी सिर्फ 2 इयर्स ही एज ए पीएम रहे थे। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मुरारजी देसाई को जो है 2/3 सीट से ये जीत जाते हैं। तो फिर लोकसभा इलेक्शन दोबारा से इंदिरा गांधी करवाती हैं विद इन अ ईयर, अपने पावर को गलत तरीके से यूज़ करके, और फिर इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है। ठीक है, उसके बाद 4th जनरल इलेक्शन होता है 1967 में, और अभी तक 4 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं हमारी कंट्री इंडिया में, मतलब इस टाइम तक 1967 तक हो गए थे, कहने का मतलब ये है। अब ये मत समझ लेना 2024 तक नहीं, 1967 तक 4th जनरल इलेक्शन इंडिया में हो चुके थे। लैंडमार्क जो था पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क सेट हुआ था ये। ठीक है, पूरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 4 जनरल इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड हुए थे। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी ने अपना स्ट्रगल जो है लॉन्च किया था, किस लिए? इक्वालिटी के लिए। मतलब ये दोनों ही पार्टी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, दोनों डिमांड कर रही थी इक्वालिटी। हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स भी देखने को मिले थे इस टाइम पे, जब शास्त्री जी से इंदिरा गांधी तक सरकार जो है शिफ्ट हो रही थी, तो हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा थे। अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, यहाँ पे उसका पावर ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई और दूसरी पार्टी पावर में आ जाती है, ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, मतलब कि वो पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होती है उसको ऑपोजिशन कहते हैं। मतलब जैसे रूलिंग पार्टी वो होती है जिस जो भी पावर में हो, जो इलेक्शन जीत के जिसकी सरकार अभी स्टेबल हो, और ऑपोजिशन पार्टी वो होती है जो कुछ वोट से ना जीत पाई हो, तो वो उसके अगेंस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी पॉलिसीज़ बनाएगी वो उसको चेक करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, मतलब बेसिकली अपोज करेगी उस चीज़ को, तो उसी को अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो अपोजिशन पार्टी यहाँ पे आ गई थी, तो इसीलिए नॉन कांग्रेसिज्म, मतलब अब सिर्फ एक अकेले, पहले यहाँ तक तो अभी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी, एक इकलौती पार्टी इंडिया में, पर यहाँ से अब दूसरी पार्टीज़ भी बनना स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए नॉन कांग्रेसिज्म कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा मतलब इस कर देने के लिए न्यू पार्टीज़ बनने लगी थी। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट थे, किस लिए? प्रिज्यूमिंग गवर्नमेंट, वो किए गए, पब्लिक कह रही थी कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, सॉरी, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा जा रहा था, पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे। इंदिरा गांधी जो है वो कह रहे थे लोग कि इनएक्सपीरियंस है। सोशलिस्ट लीडर लोहिया ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और जो नॉन कांग्रेसिज्म है उसको बहुत बढ़ावा दिया गया कि भाई अगर दूसरी पार्टीज आएगी तो कांग्रेस थोड़ी दब के रहेगी, एंड दिस इज़ अ नेसेसिटी दैट अनदर पार्टी शुड कम इन द कंट्री, मतलब मल्टी पार्टी हो अवेलेबल, दैट विल बी गुड। और अनडेमोक्रेटिक भी कहा जा रहा था कि जो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट चला रही है दैट इज़ अनडेमोक्रेटिक, बिकॉज इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम होना ज़रूरी है, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो अगर फ्री और फेयर मैनर में करवाना है तो एक सिंगल पार्टी अगर रहेगी कंट्री में तो वो तो फ्री एंड फेयर होगा ही नहीं, अगर कम से कम तो 2 पार्टीज़ होना। इसीलिए यहाँ पे लोहिया ने कहा कि क्या, सोशलिस्ट लीडर लोहिया ने कहा कि देयर शुड बी अनदर पार्टी विद हुम कांग्रेस विल कम्पीट, एंड देन द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी विल कम आउट। फिर इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या आया, मतलब क्या फैसले आए जब मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया इंडिया में, कांग्रेस के अलावा जब और पार्टीज बनी। तो फिर 4th जनरल इलेक्शन लोकसभा का हुआ था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 1967 में। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस को जो है जॉल्टेड कांग्रेस, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कांग्रेस जो है पहली बार इसमें हार गई थी। लोकसभा में तो इसको मेजॉरिटी मिल गई थी, पर जब सीट्स की टैली की गई, जब गिनी गई तो बहुत कम था, और वोट्स जो है 1952 के हिसाब से बहुत कम था कांग्रेस पार्टी के पास। आधे मिनिस्टर जो थे इंदिरा को इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, और इसके अलावा मतलब ये नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी बने, फिर कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी तो मिली ही नहीं थी, सिर्फ लोकसभा में थी, उसके अलावा लोवेस्ट सीट्स थी दिल्ली में। तो इंदिरा फिर कोalition की सरकार बनाने की सोची गई। तो इलेक्शंस जो है 1967 में, वहाँ से ही कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, मतलब दूसरी पार्टीज़ की शुरुआत होती है। कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी, तो फिर क्या किया गया, यहाँ पे एक पार्टी है SVO इन बिहार, 2 सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। ठीक है, तो उसमें क्या था, SSP और PSP, ये दोनों पार्टी जो है बिहार की, इनको कंबाइन किया गया अलॉन्ग विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेफ्ट साइड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और जनसंघ जो थी राइट साइड में, तो इनको मिला के संगठन सरकार बनाई गई 1967 के 4th जनरल इलेक्शन के। और ये पहली बार हुआ था कि कोलिशन की सरकार जो इंडिया में शुरू हुई थी। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब डिफेक्शन किया गया
कि वही आया राम गया राम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो इस टाइम पे दिया था किसी लीडर ने। डिफेक्शन वो होता है कि आप मान लीजिए किसी एक पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर अपने फ़ायदे को देख के इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो दैट इज़ इलीगल। उसी के लिए डिफेक्शन लॉ बनाया गया था कि जो लीडर जिस पार्टी के टिकट से इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसी पार्टी का रहेगा, वरना उससे इलेक्शन में नेक्स्ट टाइम खड़े होने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा और भी लीगल एक्शंस उसके लिए लिए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट डिफेक्शन मीन्स कि आप पार्टी नहीं बदल सकते, जिस पार्टी के टिकट से आप इलेक्ट हुए वहीं आपको रहना होगा। यहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट, मतलब कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, तो क्या हुआ 1967 इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट देखने को मिला और कांग्रेस जो है इसका पावर सेंटर कम हो गया और इसने क्या किया, रिड्यूस मेजॉरिटी, लॉस्ट पावर इन द स्टेट एज वेल, और इसका धीरे धीरे पावर कम होता हुआ दिखते गया। अब क्योंकि स्प्लिट आ गई थी तो इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट जो कांग्रेस के अंदर से एक पार्टी बनी थी, ठीक है, तो उसको लीड कर रहे थे सिंडिकेट बेसिकली यूथ जो लोग हैं, यूथ पीपल्स, वो उन्हीं को सिंडिकेट कहा गया। तो इंदिरा गांधी के पास 2 चैलेंजेस देखने को मिले कि अपना इंडिपेंडेंस बिल्ड करे वो, ठीक है, और क्या करे, या तो रीगेन कर ले अपना जो भी उन्होंने खोया 1967 के इलेक्शन में, जो भी अपना इम्पोर्टेंस खोया उन्होंने, या तो उसको रीगेन कर ले, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में हुआ था जिसमें जाकिर हुसैन जो थे वो उनको चुना गया था। तो सिंडिकेट रिकमेंड कर रहे थे कि रेड्डी को चुना जाए, ठीक है, और कांग्रेस कह रही थी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वीवी गिरी को चुना जाए, तो लेकिन चुने गए जाकिर हुसैन। तो ये भी था कि ना इंदिरा गांधी की बात रही ना उनकी बात रही, सिंडिकेट्स की, ठीक है। तो वीवी गिरी को मतलब कांग्रेस रिकमेंड करी थी और इंदिरा गांधी ने यहाँ पे बहुत चालाकी दिखाया, या उनका नेक्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, उन्होंने कुछ स्पेशल कर दिया सोसाइटी के लिए। 14 प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया था और प्राइवेसी पर्स भी किया था। अब यहाँ पे स्प्लिट हो गई थी, हार हो गई थी, तो कांग्रेस ओ, जिसको सिंडिकेट कहते हैं, ओल्ड कांग्रेस, और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की न्यू कांग्रेस बनी थी, ठीक है। तो उसके अलावा याद रखिएगा कांग्रेस ओ ओल्ड कांग्रेस है और कांग्रेस आर न्यू कांग्रेस है, और न्यू कांग्रेस वाली जो है वो इंदिरा गांधी के साथ, मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी है, और सिंडिकेट कांग्रेस ओ है। 1971 इलेक्शन जो था एंड रिजर्वेशन ऑफ कांग्रेस, तो इसमें क्या हुआ था, 1970 इलेक्शन सबको पता है कि इस टाइम पे ही बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बना था। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर किया था फॉर बांग्लादेश टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो यहाँ पे बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, और ये यहाँ पे इलेक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की भी हिस्ट्री में, बिकॉज इंदिरा गांधी की उस वक्त सरकार थी तो उन्होंने हेल्प किया था बांग्लादेश को, तो लोगों के नज़र में काफ़ी इनका सम्मान भी बढ़ा था। तो यस, 1971 इलेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और DMK दूसरी पार्टी जो है उनका भी योगदान देखने को मिला। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब उसको तोड़ दिया गया था, डिसोल्यूट कर दिया गया था 1970 में। और 5th जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा का 1971 फरवरी में हुआ था। तो इसमें क्या था बेसिकली, तो इसमें बेसिकली कॉन्टेस्ट किया गया कि ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, रूलिंग पार्टी जो थी CPI अलायंस बनाओ, ठीक है, और जो ग्रैंड अलायंस थी वो कोई भी प्रोग्राम नहीं दे पाई थी, इंदिरा हटाओ तो रूलिंग पार्टी ने क्या कहा था, इंदिरा हटाओ के नारे लगा रहे थे, और जो ग्रैंड अलायंस ही थी, और जो इंदिरा गांधी उन्होंने क्या कहा था, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, जिससे लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि हाँ इंदिरा गांधी का जो स्लोगन है उसमें कुछ दम है, तो फिर कांग्रेस जो दोबारा से पावर में आ जाती है। तो अब इसका रिस्टोरेशन कैसे हुआ, किसका, कांग्रेस का, तो हुआ कैसे, जो गरीब, पुअर वुमेन, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ थी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इंदिरा गांधी का जो स्लोगन था गरीबी हटाओ, इट वाज लाइक अ मेडिसिन, मतलब एक दवाई की तरह काम कर रहा था लोगों पे। लोगों को एकदम से भरोसा हो गया कि हाँ इंदिरा गांधी के वादे झूठे नहीं हैं और वो ज़रूर करेंगे, और उन्होंने किया भी। शी वॉज अ वेरी prominent Prime Minister of India, the first woman Prime Minister. She did really well for our country and we should not forget her contribution. Okay, तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा से रिस्टोर कर लिया कुछ चेंजेस के साथ, जो भी चेंजेस की ज़रूरत थी। एंड इस तरीके से जो इतने सारे चैलेंजेस फेस किए कांग्रेस पार्टी ने और अपना रिस्टोरेशन बनाया, और इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में। And no doubt she is a wonderful lady who control our country in a way that everyone got her
fan, or you can say that everyone was impressed by her working way. तो ये था कांग्रेस का रिस्टोरेशन, और जो भी उसने चैलेंजेस फेस किया, आई होप समझ में आया होगा. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.